अभी कुछ दिनों पहले हम लोग सोचते थे कि मतलब डीजल कार लेने में बहुत प्रॉब्लम है, डीजल कार का फ्यूचर नहीं है, डीजल कार बंद होने वाली हैं। अब भाई आप पेट्रोल लो चाहे डीजल लो, डंडा सब पे पड़ने वाला है। सरकार हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। ना आप पेट्रोल गाड़ी चला पा रहे हो सही से, ना ही आप डीजल की तरफ सोचोगे। डीजल लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। और आज का टाइम तो ऐसा है, ना पेट्रोल ले सकते हो आप सही तरीके से, ना डीजल, क्योंकि दोनों का ही फ्यूचर खतरे में दिखाई पड़ रहा है। हेलो, माय नेम इज पीयूष। जैसे कि अभी जो आज की डेट में जो पेट्रोल कार यूज कर रहे हैं, तो सरकार कहती है कि हमारी जितनी भी आज से मतलब 2023 के बाद की जितनी भी गाड़ियां हैं, वो आपकी जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसके लिए कंपेटेबल है। बट 2023 के बाद की अगर गाड़ियां रोड पे बात करूं तो मुश्किल से 3 या 4 के बीच में परसेंटेज होगा। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो 2023 से पहले की हैं। यानी कि अगर आप आज की डेट में पेट्रोल अगर अपनी कार में डलवाओगे तो आपको 18% ब्लेंडेड वाला पेट्रोल मिलता है। और सरकार बोलती है 2026 तक इसको हम 20% तक कर देंगे, मतलब E20। एथेनॉल को आप जानते होंगे, एथेनॉल गन्ना वगैरह और जो आपकी मक्का वगैरह होता है उसके जो सड़ने से और ऐसे करके वो एवेपोरेट करके एथेनॉल बनाया जाता है। वो आपकी पेट्रोल में ब्लेंडेड करते हैं, जिससे कि हम विदेश के जो आयात है निर्यात है उस पर कम डिपेंड करें। विदेशों से जो माल आता है उसके ऊपर कम डिपेंड हो जाए, हमारा रुपए बचे। ये सरकार की योजना है। बट ये हमारी गाड़ियों के लिए कितना हानिकारक है इसकी कोई बात नहीं करता। लोग बोलते हैं, अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तरह तरह की जो फ्यूल एजेंसीज हैं, इंडियन ऑयल वगैरह और BP, ये क्या कर रही हैं कि तरह तरह से इन्फ्लुएंसर को बुला बुला के आपको रील्स बनवा रही हैं कि कौन कहता है कि गाड़ियों का इंजन खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब कंपेटेबल है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एथेनॉल अगर इंजन में जाएगा तो उसके अंदर रस्ट आएगी, डैमेज होगा, पिस्टन खराब होगी, ब्लॉक खराब होगा, आपके जो वॉल्व हैं वो खराब होंगे। तो ऐसी चीजें हैं जो खराब होनी ही हैं। चाहे आप वो कितने भी एडवांस बना लो, चाहे वो आज की गाड़ी 2025 की में डालोगे आप पेट्रोल ना, तो भी अगर वो खराब होनी है तो वो खराब होगी। और ये बोला जा रहा है कि अगले कुछ सालों में, 1-2 सालों में हम इसको 27% कर देंगे। भाई फिर तो आप गाड़ी लेना ही मत। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी सोच रहे हो ना पेट्रोल और खासकर डीजल के बारे में, तो भाई अभी कुछ दिन रुक जाना, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ पता नहीं है। कोई कभी भी कुछ भी बंद कर सकता है, कोई कभी भी कुछ भी चालू कर सकता है। एग्जाम्पल दिल्ली का है, दिल्ली में तुरंत नियम लागू हो जाते हैं कि हम ये BS6 गाड़ियों को ही एंट्री करेंगे, BS4 को नहीं करेंगे। और कुछ दिन बाद आप देखते हो कि ये सरकार अपना फैसला वापस ले लेती है। तो अभी भाई कोई भी गाड़ी का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आप EV या CNG ले रहे हो तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उस पर ले सकते हो। CNG एक सेफ ऑप्शन है। CNG पे कोई इतना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इतना सेफ फ्यूल है वो, तो उस पर अपने इतने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आप फ्यूल आसानी से ले सकते हो अभी, और वो चल भी अच्छा रहा है। LPG के बाद CNG ने काफी गाड़ियां कवर करी हैं, काफी हम लोगों को रिलायबिलिटी दी है CNG ने। तो CNG अभी फिलहाल मेरे हिसाब से सेफ है। सिर्फ उसकी यही प्रॉब्लम है कि वो गाड़ियों में टैंक अगर थोड़ा बड़ा दे दें, शायद सिक्योरिटी वाइज ना देते हो, क्या देते हो, थोड़ा टैंक का प्रॉब्लम है। डालो 150 किलोमीटर में खत्म हो जाती है। तो यही है, थोड़ा टैंक को और इंक्रीज कर देते हैं तो CNG कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, डीजल और पेट्रोल अगर गाड़ी ले रहे हो अभी, तो अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि अभी काफी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में उथल पुथल मचा रही हैं। तो अगर आप डीजल और पेट्रोल के बीच में फंस रहे हो तो मैं तो कह रहा हूँ दोनों गाड़ियों में से भी कोई भी गाड़ी मत लेना। हो सके तो कुछ दिन के लिए उनको होल्ड पे कर दो। आपको लेनी है तो मेरे हिसाब से 2027 में या BS7 आने दो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कौन सी गाड़ी आपके लिए कंपेटेबल है। भाई कंडीशन ये है कि अगर आप डीजल कार लेने जा रहे हैं तो वही DPF वाला पंगा है कि आपको उसको सिटी में चलाना चाह रहे हो तो DPF क्लॉक हो रहा है, लाखों का डंडा उसमें आपको लग रहा है, ठीक है। और अगर पेट्रोल लेने जा रहे हो तो आपका इंजन बेकार हो रहा है। अब भाई इंसान जाए कहाँ? EV ले रहे हैं, रेंज नहीं दे रही है, ठीक है। CNG ले रहे हैं, बार बार में उसमें CNG फिलिप कराना पड़ रहा है। तो अब भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंसान को फ्री माइंड दे और एक पीस ऑफ माइंड दे कि वो कहीं लंबा जा रहा है तो पहले की तरह डीजल डलवा लो और आप 1000-2000 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी हम लोगों को। जैसे क्या बताऊं मैं आपको, इनोवा वगैरह थी जो पहले की BS4 वाली, मतलब सिर्फ आप उसमें फ्यूल डलाते रहो और चलाते रहो।
बट आजकल की गाड़ियां जरा सी भी आपने चला दी ढंग से, या आपने थोड़ा भी उसको हायर एक्सेलरेशन नहीं दिया, या कुछ भी, कई तरीके उसमें हैं आजकल। जो मतलब स्कॉर्पियो एन वगैरह है, उसमें अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे ले गए तो वो ऑक्सीजन का उसमें सेंसर आ जाता है, वो आपका पिकअप लेना छोड़ देती है। मतलब पहले इतनी गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं थी, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो ये मत समझो कि हम अच्छे फीचर्स वाली गाड़ी ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा चलेगी। जितने ज़्यादा फीचर्स हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो डीजल से भी हाथ धो दो, पेट्रोल से भी धो दो। ईवी हम अभी रेंज के चक्कर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में ले नहीं पा रहे हैं। अब रह गई सीएनजी भाई लोग ले लेते हैं, लोग तो कई लोगों का, जैसे हम लोगों का प्रॉब्लम है कि एंथुसियास्ट लोगों का कि वो पिकअप में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग तो नहीं लेंगे। बट जो कमर्शियलाइज हैं वो सोचते हैं थोड़ी रेंज मिल जाए, क्योंकि उसमें भी 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बार बार लाइन में लगना पड़ता है, और कई ऐसी चीजें हैं सीएनजी के सामने भी हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ना ही तो आज की डेट में सीएनजी सेफ है। सेफ मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो सेफ्टी वाइज ऐसा कुछ नहीं है। सेफ मतलब आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ना सीएनजी, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना ईवी, फिर कौन सी गाड़ी बची है? भाप से चलने वाली गाड़ी कोई निकाल दे सरसार से, कह दो कि वो ले लेंगे हम लोग, तो वो गाड़ी जो इतना प्रॉब्लम तो नहीं देगी, कम से कम चल तो रहेगी, पानी डालो चलता रहेगा। अब भाई पता नहीं कौन सी गाड़ी लें। तो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आपको अभी कोई गाड़ी लेनी है तो थोड़ा सा वेट कर लो। हो सके तो BS7 आने तक का वेट हो सके तो कर लो, क्योंकि अभी आप अपना एक ह्यूज ऑफ माइंड और ह्यूज ऑफ जो मनी है वो लगा दोगे ना, तो वो आगे चलकर कहीं ना कहीं कुछ भी कभी भी बंद हो सकता है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।